नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अब्दुल कलाम आजाद का स्मृति पर्व है। स्कूल प्रयोगशालाएं हैं जो देश के भावी नागरिक तैयार करती हैं, यानी कि देश के महान नागरिक जो हैं वो हमारी प्रयोगशालाएं जो हैं वो तैयार करती हैं। उपरोक्त दूरदर्शन कथन भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का है। आजाद स्वतंत्र भारत के सिर्फ प्रथम शिक्षा मंत्री ही नहीं थे, बल्कि वे भारत में शिक्षा की बुनियाद रखने वाली उच्च कोटि की संस्थाओं में शिल्पकार भी थे। आजाद के व्यक्तित्व के कई पक्ष हैं जिनमें असीमित विस्तार हैं। आजाद भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ उच्च कोटि के विद्वान, साहित्यकार और पत्रकार भी हैं। आइए कुछ नजर डालते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अगर देखा जाए तो 11 नवंबर का दिन विशेष है। शिक्षा के क्षेत्रों में योगदान को देखते हुए प्रतिवर्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन 11 नवंबर की स्मृति में ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। वैज्ञानिक रूप में से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का प्रारंभ 11 नवंबर 2008 से किया गया था। प्रत्येक वर्ष शिक्षा मंत्रालय की ओर से शिक्षा दिवस की थीम तय की जाती है। इस वर्ष 2022 की थीम चेंजिंग फोर्स ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन है, जो कि बदलते समकालीन परिनिवेश के अनुसार शिक्षा व्यवस्था को उद्यतन करने से संबंधित है। मौलाना अब्दुल कलाम के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करने के साथ साथ इस दिन की संस्था में भारतीय शिक्षा व्यवस्था के ऐतिहासिक विकास और वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था के मूल प्रश्नों पर चर्चा की जाती है। शिक्षाविद शिक्षक और छात्र साक्षरता के महत्व तथा शिक्षा के विविध पहलुओं के प्रति अपने विचार प्रकट करते हैं। संगठनों, वर्कशॉप, पुस्तक प्रदर्शनी और व्याख्यान का उपयोजन किया जाता है। स्कूलों में संबंध, क्विज, भाषण, पोस्टर मेकिंग जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य है तथा विश्व शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देने के मकसद से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के रूप में भी मनाया जाता है। 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया गया। अब्दुल कलाम आजाद, अगर इनका देखा जाए व्यक्तित्व और कृतित्व, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को याद करने के लिए क्या है, क्योंकि भारत में शिक्षा के विकास के मौलाना आजाद की उल्लेखनीय भूमिका है। अब्दुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का शहर, सऊदी अरब में हुआ था। उनका वास्तविक नाम मुहिउद्दीन अहमद था। अपने पिता से आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आजाद मिस्र के प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान जमिया अजहर चले गए, जहां उन्होंने प्राच्य शिक्षा प्राप्त की। आजाद को उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी तथा अंग्रेजी भाषाओं में महारत हासिल हुई। आजाद अरब से प्रवास करके हिंदुस्तान आए तो कलकत्ता को अपनी कर्मभूमि बनाया। यहीं से उन्होंने अपनी पत्रकारिता और राजनीतिक जीवन का आरंभ किया। आजाद ने 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अलगाववादी विचारधारा को खारिज कर दिया। कलकत्ता में से 1912 में अल हिलाल से एक साप्ताहिक निकाला। पहला सचित्र राजनैतिक सप्ताह था और इसकी मुद्रित प्रतियों की संख्या 52,000 थी। इस साप्ताहिक में अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध लेख प्रकाशित होते थे, इसलिए अंग्रेजों सरकार ने 1914 में इस साप्ताहिक पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद मौलाना ने अलब फ्लैग नाम से दूसरा अखबार प्रकाशित किया। यह अखबार भी आजाद की अंग्रेज विरुद्ध नीति पर अग्रसर रहा। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद मियां इफ्तिखारुद्दीन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफ्फार खान के साथ मौलाना ने अखबारों के द्वारा राष्ट्रीय स्वदेशनीय भावनाओं को जागृत करने की कोशिश की। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने पैगाम पर लिसान उल सिद्दीक जैसी पत्र पत्रिकाएं की प्रकाशित की और विभिन्न अखबारों से भी संबंध रहे, जिनमें वकील और अमृतसर प्रमुख हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहे। उन्होंने असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो भी हिस्सा लिया था। गांधी के अहिंसा के दौरान वह बहुत प्रभावित थे। गांधी के चिंतक और सिद्धांतों के
प्रसार के लिए उन्होंने पूरी देश का भ्रमण किया था। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर भारत के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने वाले मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारत के विभाजन के घोर विरोधी और हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े परोपकारी में से एक थे। मौलाना आजाद एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। 1940-1945 के बीच वे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने जेल की यातनाएं भी सही। एक सहयात्री के रूप में स्वाधीनता संग्राम के उनकी धर्म पत्नी जुलेखा बेगम का योगदान भी अविस्मरणीय रहा। आजाद के देश की शिक्षा प्रणाली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उच्च शिक्षा वैज्ञानिक अनुसंधान की नींव रखी। मौलाना आजाद 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। आजाद उर्दू के बेहद काबिल साहित्यकार और पत्रकार थे, लेकिन शिक्षा मंत्री बनने के बाद उन्होंने उर्दू की जगह अंग्रेजी को तरजीह दी ताकि भारत पश्चिम से पीछे न रहे। और इंडिया विक फ्रीडम आज़ादी की कहानी मौलाना आजाद की एक महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें उन्होंने बेहद बेबाकी से स्वाधीनता आंदोलन के दौरान घटित हो रही घटनाओं का उल्लेख किया है। मौलाना आजाद की अगुवाई 1950 के शुरुआती दशक में संगीत नाटक अकादमी 1953, साहित्य अकादमी 1954 और ललित कला अकादमी 1954 का गठन है। इससे पहले वह 1950 में ही भारतीय संस्कृत संबंध परिषद का गठन रह चुके हैं। आजाद भारत के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन थे, जिनका काम केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर शिक्षा का प्रसार करना था। उन्होंने इस बात का सख्ती से समर्थन किया कि भारत में धर्म और जाति लिंग से उठकर 14 साल तक भी सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। और आज आजाद एक दूरदर्शी विद्वान थे। उन्होंने 1950 के दशक में ही सूचना और तकनीकी के क्षेत्र में शिक्षा पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने देश के आधुनिक शिक्षा पद्धति के लिए उल्लेखनीय कदम उठाए। शिक्षा मंत्री के तौर पर कार्यक्रम में ही भारत के तकनीकी के महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का गठन किया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा भारतीय IIT की सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी उन्होंने के कार्यकाल में स्थापित किया गया। जमिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना में भी उनका अहम योगदान रहा। मौलाना आजाद महिलाओं और वंचित वर्ग की शिक्षा के खास हिमायती थे। उनकी पहल ही भारत में 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। 2 फरवरी 1958 को एकता के पैगंबर और आज़ादी के इन महानायक ने दिल्ली के अंतिम सांस ली। स्वाधीनता आंदोलन और सार्वजनिक जीवन में अस्मरणीय योगदान के लिए 1992 में उन्हें भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित भी किया गया। वैसे क्या आप भी कुछ अब्दुल कलाम जी के बारे में जानते हैं? अगर अब्दुल कलाम जी के बारे में आप भी कुछ जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आप मुकेश 24/7 यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ में।